हेलो दोस्तों, आप भी राजस्थान की किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहे हो और आपका भी लक्ष्य है कि इस साल किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, तो आज की क्लास से पाबूजी राठौड़ की पूरी इतिहास में पूरी कहानी आज की क्लास में मैं बताऊंगी कि पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था और उन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, किसके वंशज थे। तो आज की क्लास में मैं पूरी डिटेल के वाइज बताऊंगा, तो आज की क्लास की वीडियो पूरी देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है, हमें इतिहास की क्लास में पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? राठौड़ पाबूजी राठौड़ पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म उपनाम क्या है? तो पाबूजी राठौड़ को किस नाम से जानते थे? उनको प्लेग रक्षक के नाम से भी जानते थे। प्लेग रक्षक के नाम से कौन प्रसिद्ध था? अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लेग रक्षक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो पाबूजी राठौड़ हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1239 कोलुमुंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। फलोदी अब वर्तमान में राजस्थान का नया जिला बन गया है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी आ सकता है 1239 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कोलुमंड में हुआ था। और कोलुमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। तो उनकी माताजी का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था बाचल देवी था। तो पाबूजी राठौड़ की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम बाचल देवी था। और बाचल देवी था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाबूजी राठौड़ की माता का क्या नाम था? तो उनकी माताजी का नाम था बाचल देवी। और उनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। उनके पिताजी का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन कई बार आए हुए कि बाबूजी राठौड़ के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था दादल जी राठौड़ उनके पिताजी का नाम था। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे उनकी पत्नी का नाम था। यह अमरकोट की राजकुमारी थी। इसके बाद पाबूजी राठौड़ किसके वंशज माने जाते? तो ये जोधपुर के महाराज राव सिया के वंशज माने जाते थे। राठौड़ के राव सिया के वंशज माने जाते थे। पाबूजी राठौड़ राव सिया के वंशज थे। और उनका अवतार किसका था? तो उनको लक्ष्मण का अवतार के रूप में मानते थे। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है कि ऊँट लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। अगर किसी का ऊँट बीमार पड़ने पर किसकी पूजा करते हैं? जो ऊँट पालक होते हैं उनका अगर ऊँट बीमार हो जाता है तो वो पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऊँट बीमार पड़ने पर हम किसकी पूजा करते हैं? तो ऊँट बीमार पड़ने पर उनके पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। और उनको प्लेग रक्षक रोग भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक अगर चूहे के काटने पर उनके प्लेग रक्षक रोग से भी निवारण चूहे के काटने पर प्लेग रक्षक रोग भी। अगला क्वेश्चन इसके बाद आज पाबूजी के इतिहास में पाबूजी राठौड़ में जायल नागौर के जागीरदार उनकी बहन का विवाह किसके साथ किया था? तो उनकी बहन का विवाह जायल नागौर के जागीरदार जिंदराव खिसी के साथ विवाह किया था। जब जिंदराव खिसी विवाह किया तब वो आए थे। जिंदराव खिसी विवाह किया तब जायल नागौर आते और उन्होंने नागौर आकर देखा और एक देवल सारणी के पास गाय थी और उनके पास एक घोड़ी थी जिसका केसर उनके पास घोड़ी थी। जायल नागौर आए जिंदराव खिची और उन्होंने देखा कि एक घोड़ी एकदम उनको पसंद आ गई और घोड़ी पसंद आ गई तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ी मुझे दे दो। तो अब देवल सारणी ने मना कर दिया कि मैं ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती हूँ। तो उसकी और ना कह दिया। तो जिंदराव खिची ने कहा कि तुम जितनी गायों चाहिए उतनी गाय ले लो पर मुझे एक घोड़ी दे दो। लेकिन देवल सारणी ने ना कहा। तो पाबूजी और जिंदराव खिची के मध्य मतभेद हो गए और जिंदराव खिची वापस जायल नागौर चले गए। इसके बाद विवाह का पाबूजी राठौड़ को विवाह का बुलावा आता है अमरकोट से। पाबूजी को विवाह का बुलावा कहाँ से आता है? तो अमरकोट से उनको विवाह का बुलावा आता है। और विवाह का बुलावा तो उनके पास अमरकोट जाना था। तो उन्होंने जिंदराव खिची से घोड़ी मांगने के लिए जिंदराव खिची से कहा कि मुझे अमरकोट जाना है और मुझे घोड़ी लेकर आना। तो विवाह में जिंदराव खिची नहीं आता है। तब उन्होंने
देवल सारनी से कहा कि मुझे विवाह अमरकोट जाना है और घोड़ी लेके तब घोड़ी उन्होंने देवल सारनी ने घोड़ी बाबूजी राठौड़ को दे दी। तब बाबूजी राठौड़ ने वचन दिया था कि अगर आप मैं विवाह में जा रहा हूँ और आपकी घोड़ी कोई चुरा ले तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। तब बाबूजी राठौड़ घोड़ी लेकर अमरकोट गए। तब पीछे से जिंदराव खिची ने सारी गायें चुरा ली। देवर सारनी की सारी गायें चुरा ली। तो देवर सारनी ने सारी गायें चुरा ली। तो देवर सारनी अमरकोट गई और कहा कि मेरे सारे गायों जिंदराव खिची ने चुरा ली। तब बाबूजी के कितने फेरे हुए? तब बाबूजी के 3 फेरे हुए थे। तो उन्होंने 3 फेरों में उठकर देवर सारनी की गायों की रक्षा की थी। तब उनके जिंदराव खिची और बाबूजी राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ था और उसके बाद युद्ध में उनको वीर शहीद हो गए थे। उसके बाद बाबूजी राठौड़ की समाधि कहाँ है? तो बाबूजी राठौड़ की समाधि देचू जोधपुर में है। उनकी समाधि देचू जोधपुर में है। यहाँ पर उन्होंने बाबूजी राठौड़ शहीद हो गए थे। उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उनका प्रमुख मंदिर है कोलूमंड में इनका मंदिर है। इसके बाद कोलूमंड जोधपुर में इसका मंदिर है। उनका मंदिर यहाँ पर मंदिर अश्वरोही प्रतिमा और बाई ओर झुकी हुई प्रतिमा है मंदिर की। और उनका अन्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उनका अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है अन्य मंदिर। उनका फड़ वाचन, जब बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है तो सबसे लंबी फड़ बाबूजी की महाराज की और उनका फड़ का वाचन किया जाता है। तब इनको रावण का वाद्य यंत्र के साथ बाजा जाता है। कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रावण फड़ का वाचन कौन से रावण हंता उनके साथ। और आराध्य देव किसके आराध्य देव? भील और राइका रेबारी जाति के ये आराध्य देव है। भील राइका रेबारी जाति के आराध्य देव है। और तो आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो और मैंने जो इतिहास की कहानी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरह हर रोज़ एक इतिहास के बाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज जैसे लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं क्लास लेके आता रहता हूँ।